उपस्थित है। क्योंकि थोड़ा जल्दी है, ठंड भी हो रही, इसलिए सब किसी का नाम छूट गया तो हम सभी को जानते हैं इस इलाके से। आज यहाँ पर बड़ी खुशी की बात है कि इस प्रकार का आयोजन यहाँ पर युवा क्लब भरली के द्वारा किया गया। आज जब मुझे उस दिन फोन आया, लड़के आए थे मेरे पास कि आपको यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में आना पड़ेगा, मैंने इनको मना कर दिया था। पिछले 10-15 साल से मैं क्रिकेट के टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट बनता जा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि भाई अब राजनीति में मैं भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, तो अब थोड़ा ऊपर लेवल के कार्यक्रम में मैं चीफ गेस्ट बनूंगा। लेकिन जब इन युवा साथियों ने नाम रखा कि आशीष चौहान के नाम पर ये टूर्नामेंट होना और पहला मेमोरियल होने जा रहा है, मैंने उन्हें सिर्फ यही बोल दिया कि मैं इस टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध रहूंगा। फिर दूसरी बात इन्होंने कही कि उसमें दो बात इन्होंने इकट्ठी की कि उसमें सभी जो हमारे दो शिलाई और पहाड़ी संगठन के जो भूतपूर्व सैनिक संगठन है उसके सभी मेंबर्स का भी यहाँ पर आएंगे। मैंने कहा कि बिल्कुल मेरी तरफ से बिल्कुल आया है, क्योंकि आप जैसे लोगों के बीच मुख्य अतिथि के रूप में आना अपने आप में एक गौरवित होने वाली बात है। आप जैसे लोगों के बीच बैठना अपने आप में एक गर्व महसूस होता है। मैं काफी देर से सुन रहा था कि सभी लोग कहते हैं कि आज के मुख्य अतिथि मनीष तोमर जी, आज के मुख्य अतिथि मनीष तोमर जी, लेकिन मैं समझता हूं कि आज के मुख्य अतिथि जहां पर हमारा सैनिक भाई, जहां पर हमारे सैनिक खड़े हो जाते हैं, वहां पर सारे पद नीचे हो जाते हैं और इनका पद ऊपर हो जाता है। इसलिए आज के मुख्य अतिथि हमारे जो यहाँ पर सैनिक संगठन के लोग बैठे हैं, ये अतिथि है। मैं इस बात की खुशी भी जताना चाहूंगा, इस बात का दुख भी है। ये पता तो उन माताओं को है जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं, लेकिन वो क्षेत्र इस देश के लिए बलिदान दिया है, शहादत दी है, इस बात की खुशी भी है। और बहुत छोटी उम्र में इन 3 बच्चों ने, जिनकी शायद में 3 बच्चों की शायद शादी भी नहीं हुई थी, 3 युवाओं की, चाहे आशीष चौहान की बात करें, चाहे रविंद्र चौहान की बात करें, लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस बलिदान के लिए जो हमारा फर्ज बनता है और जो हम कर सकते हैं, सम्मान होगा कि वो मरे नहीं है, वो शहीद हुए हैं, और जब शहीद हुए हैं तो हमेशा हमारे बीच वो उपस्थित रहेंगे। जब तक हम लोग रहेंगे, जब तक ये दुनिया रहेगी। आशीष चौहान ने अपने देश पर कुर्बान होते हुए न सिर्फ अपने गांव भरली का नाम रोशन किया, न सिर्फ इस इलाके का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया। इसी प्रकार उनके पूर्व 3 मेरे भाई शहीद हुए थे, इन्होंने भी इस प्रकार अपने देश के लिए जान देकर इस पूरे हिमाचल प्रदेश को गौरवित किया है। दोस्तों, कहना और करना, इसमें बड़ा कथनी और करने में बड़ा फर्क होता है। हम कहते हैं कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन देश के लिए जान देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये काम कोई बिरले ही कर सकते हैं। इस प्रकार की सोच के साथ जब वो देश की सेवा में शामिल होते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं पुनः एक बार इन तीनों जो यहाँ पर माताएं बैठी है, बहनें बैठी है, मैं इनको बधाई भी देना चाहूंगा और मैं इनको एक बात कहना चाहूंगा कि हम इनके सुपुत्र तो नहीं बन सकते, जो वो लोग जो जिन्होंने शहादत दी है, लेकिन हम इनके सुपुत्र के रूप में हम हमेशा आपके लिए, जब भी आप हमें याद करेंगे किसी भी प्रकार के लिए, चाहे मेरी माताएं बैठी है, चाहे मेरी बहन कमला जी मेरी बड़ी बहन है, चाहे वो बैठे हैं, चाहे इन जो युवा शहीद हुए इनकी बहनें बैठी हैं, हम उनके रूप में उनके लिए, उनकी आत्मा की जो जहां पर वो आज है, जो भी आप हमें कार्य बोलेंगे, चाहे आप कभी भी हमको याद करेंगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। मैं इस बात का आश्वासन देना चाहूंगा। समय बहुत हो रहा है, इसलिए कम बातों में अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। जहां तक यहाँ पर युवाओं की बात है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का आपने शानदार प्रयास किया और इस प्रकार के प्रयासों से न सिर्फ आपने आशीष चौहान को याद किया, बल्कि आपने अपने आप को भी एक बचाने की आपने शुरुआत की है। युवा साथियों को बचाने की इस प्रकार की एक मुहिम शुरू की है। आज का युवा जिस प्रकार की आपको मालूम ही है
कि नशे की ओर और दूसरा मोबाइल रूपी नशा भी अब बहुत फैल रहा है। इस प्रकार के एक टूर्नामेंट का आयोजन कर करके आप लोगों ने न सिर्फ आप युवाओं का ध्यान इस ओर केंद्रित करते हैं कि हमें अपने शरीर पर अपने मानसिक अपने शरीर को अपने तंदुरुस्त रखने के लिए अपने मानसिक हिम्मत को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजन जो आप कर रहे हैं ये बहुत बड़ी अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। जब युवा खेलेगा तो मानसिक रूप से, फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से वो बिल्कुल फिट होगा, उसका ध्यान नहीं जाएगा इधर उधर की बातों में। इसलिए युवा साथियों से मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के आयोजन आप करते रहे। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि हमारे पास आज के जमाने में भी बड़ा अभाव है जो खेल ग्राउंड है। लेकिन आज मैं तो यार ध्यान से पहली बार देखा इस ग्राउंड में। आज मैं सच बताऊं तो पहली बार इस ग्राउंड को देखा है। ये तो एक बहुत बड़ा ग्राउंड बन सकता है। बहुत उम्मीद है इस ग्राउंड में। और मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं कि अगर जिस दिन भी थोड़ा सा आपने कहीं मेरे को कहीं तक मैं अगर किसी पद तक पहुंच गया, मैं वादा करता हूं कि यहां पर ऐसा स्टेडियम बना के दूंगा कि पूरे इलाके का स्टेडियम है जहां पर ऐसा उससे पहले जितना भी मेरे अपने प्रयासों से हो सकेगा मैं इस ग्राउंड को खोलने की कोशिश करेंगे। जगह जगह टूर्नामेंट न रखकर मेरे साथ एनएसयूआई से रजत शर्मा जी भी है। वो मेरे को कह रहे थे कि भैया ऐसा ग्राउंड यहां पर तैयार किया जाए कि जहां पर एक सारे पूरे इलाके का टूर्नामेंट एक ही जगह हो, जगह जगह बच्चों को खेलने दौड़ के न जाना पड़े। इस प्रकार का हम प्रयास करेंगे और बहुत जल्दी प्रयास करेंगे कि इसको 1-2 साल में इस ग्राउंड को इतना बढ़ाया जाए कि इस ग्राउंड की जो बाउंड्रियां हुई इंटरनेशनल मानकों के ऊपर इसको ग्राउंड को तैयार किया जाए। इस प्रकार का प्रयास हमारा रहेगा यहां पर। और जहां तक मेरा युवा साथियों से खेल के प्रति रुझान बढ़ाने की बात है, मैं सोचता हूं कि इस